2 दिन आप लोआम छोड़ के चले जाइए, दरभंगा छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको गोली मार दूँगा। अमन एकेडमी लोआम के प्रधानाचार्य को गोली मारकर जान से मारने की मिली धमकी, प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। दरभंगा के लोआम स्थित अमन एकेडमी के चेयरमैन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अमन एकेडमी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसी क्रम में स्कूल के प्रिंसिपल को भी गोली से मारने की धमकी दी गई और रंगदारी भी मांगी गई और स्कूल में दहशत फैलाने की भी नाकाम कोशिश की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से सुनाते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा स्कूल मैनेजमेंट ने। स्कूल के खिलाफ असामाजिक तत्वों की जो गतिविधि रही है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं और कुछ वजाहतें करना चाहता हूं। मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं स्कूल के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, उसके बाद उन मसलों पे आऊँगा। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं चेयरमैन अमन फाउंडेशन हूँ, मैं एक वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। अब शुरुआत करते हैं अमन एकेडमी के बारे में। अमन एकेडमी की स्थापना की प्लानिंग 1990 के दशक में शुरू हुई। 2009 में पुरानी बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और 2010 में स्कूल खुला। 2016 में हमें एफिलिएशन मिला। अभी एफिलिएशन का सीबीएसई से एफिलिएशन मिला। अभी सीबीएसई स्कूल्स के वेबसाइट पर अवेलेबल पास परसेंटेजेस के डेटा को, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा को देखेंगे तो हमारा स्कूल टॉप 3 स्कूल्स में आता है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में अमन एकेडमी बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में शुमार हो। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे लैब्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की झलक आप स्कूल के फेसबुक पेज अमन एकेडमी और अमन एडमिन पर देख सकते हैं। अमन एकेडमी इलाके के दूसरे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स की तरह ही एक निजी संस्थान है। ध्यान रहे, एक निजी संस्थान है। सभी सीबीएसई स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित कानून और रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अमन एकेडमी का भी संचालन हमारे देश के कानून के तहत और उसके दायरे में ही नहीं, बल्कि जो भी चीज़ हमें एथिकल लगता है, नैतिक लगता है, हम उस हिसाब से संचालित करते हैं स्कूल को। हमारी कोशिश होती है कि हमारा फीस आसपास के सीबीएसई स्कूल से 30% कम हो, लेकिन असलियत में अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स का जायज़ा लेंगे तो आप हमारा फीस आधे से भी कम पाएंगे। इसके कंपैरिजन्स के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, किसी निजी संस्थान का नाम लेना मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। हमारी निजी कोशिश यह भी रहती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 10% का फ़ायदा हमारे समाज के गरीब, यतीम और कसीरुल औलाद मेम्बरान को मिले। ये मफाद हमारी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से मिलते आए हैं, मिल रहा है और मिलता रहेगा। वो एक प्रोसेस के तहत होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसमें दमगई करना या उस तरह की कोई भी गैर कानूनी हरकत करना, इसे ये बहुत ही गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मामला कानून के अधीन है, तो इसलिए मैं बहुत लिमिटेड इसमें बात करूँगा, शब्दों में बात करूँगा। कुछ असामाजिक तत्व इस स्कूल को लेकर अपने बड़बोलापन में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये मैं साफ कर दूं कि मैं मोहम्मद वसीम इस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद फाउंडिंग चेयरमैन हूं और मैंने अपने वालिद मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में इस स्कूल की स्थापना की। शुरू में हमारे अंकल मोहम्मद तुफैल साहब ने इसका संचालन किया। 2015 से इस स्कूल को पूरी तरह से मैं ही संचालित करता हूं। पिछले 10 सालों में ये स्कूल नई ऊंचाइयों तक गया है, जिसके गवाह स्कूल से फारिग हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। कुछ NIT में हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे अजीम इंस्टीट्यूशंस में भी हैं। ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने, ध्यान रहे, ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने किसी को लिखित या मौखिक या इशारतन भी कोई फाइनेंशियल मफाद पहुंचाने का वादा किया है या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदा देने का वादा किया है। आज तक जो लोग बेबुनियाद अफवाह फैलाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनका स्कूल मैनेजमेंट से शुरू से आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है। अलबत्ता अमन एकेडमी ने दूसरे स्कूल्स की तरह भी कंस्ट्रक्शन और मामलात में लोगों का स्वैच्छिक कोऑपरेशन ज़रूर लिया है। अभी जो सिलसिला हुआ है बदमाशियों का, वो 13/3/2000
2024 से शुरू हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व स्कूल कैंपस में आकर ज़ाती मफाद के लिए मैनेजमेंट को धमकाया, कहा गोली मार देंगे, हमें बदनाम करने की धमकी दी ताकि उनके रंगदारी का नापाक इरादा पूरा हो सके। इसके बाद ये असामाजिक तत्व कुछ और लोगों के साथ समाज में गलत अफवाह फैलाकर अवाम को फीस और डिस्काउंट के नाम पे गुमराह कर उनको उपद्रवी बनाने के लिए, डर फैलाने के लिए उनका की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नापाक इरादा वो असफल हुआ, क्योंकि अवाम अमन एकेडमी द्वारा दी गई पिछले 14 साल में जो दी गई सेवाएं हैं उससे भली भांति वाकिफ़ थी, और जिस तरह के लोग इस पूरे मुहिम में शामिल थे, इस तरह की बदमाशी में शामिल थे, उनके भी इतिहास से ये गांव और इलाका वाकिफ़ था। इस वजह से लोगों को समझ में आ गया कि उनका नापाक इरादा क्या है। खैर, आप ख़ुद समझ सकते हैं, अवाम भी समझ सकती है कि 15 साल से स्कूल शांति से, 14 साल से स्कूल शांति से चल रहा है, एकाएक ये हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम भी इस सिलसिले में बात करें तो ये वाज़ेह कर दूं कि अमन एकेडमी के संबंध में कुछ भी अच्छे या बुरे का ज़िम्मेदार मैं हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन स्कूल के संबंधित वो मेरे पास होती है, या कम से कम मैं मुहैया कर सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन। तो इस सिलसिले में जानकारी मैं ही दूंगा। मेरे वालिद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से सरकार की सेवा की, और उनका नाम लेकर कुछ लोग अपना नाम बनाना चाह रहे हैं। वो एक बेदाग दामन पे छींटा फेंक कर ज़ाती मफाद पूरा करने के लिए हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इज़्ज़तदार आदमी को मजबूर करने का ये तरीक़ा कोई नया नहीं है, और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए गए हैं उससे इन असामाजिक तत्वों का मंशा पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है। आम लोगों से बस 2-4 बातें कहनी हैं। पहला तो ये कहना है कि जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगाए जाए तो आप सबूत ज़रूर मांगें, वरना हम लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, समाज का माहौल ख़राब होगा और भी पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। इसके अलावा हमें अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है समस्या है तो आप कानून व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। और आखिरी में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा लोगों को कि वक्त बहुत कीमती होता है, उसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। हम अपना वक्त भी बर्बाद ना करें, हमारा वक्त भी ना बर्बाद करें। अगर मैं दिल्ली से आता हूँ 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में जाकर पढ़ाऊँ, जो मैंने हासिल किया है ज़िंदगी में वो कुछ स्टूडेंट्स को दे सकूँ, और ना कि मैं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूं या जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसको मुस्तरद करूं, या कुछ भी इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उससे उलझता रहूं। इससे मेरा नुकसान होता है, मुझे ख़राब लगता है, और समाज का भी नुकसान होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर, थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी अभी रुदात सुनाई, पूरा इतिहास सुना दिया स्कूल का। किसी भी चीज़ को करने के लिए जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका एक इंटेंशन होता है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं आपके स्कूल? हो सकता है कि एक शोहरत हो सकता है, बाकी रंगदारी तो बहुत बड़ा मकसद है। कभी रंगदारी मांगेंगे? पैसा मांगा क्या आपसे? मैं बहुत ही डायरेक्टली, चूँकि कानून के अधीन है, बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जी हाँ। तो ये जो लोग हैं ये गांव के ही लोग हैं आपके? ज़्यादातर लोग गांव के ही। क्या उसमें आपके रिश्तेदार भी हैं? कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है या रिश्तेदार तो नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं रिश्तेदार। तो इसी तरह अगर जंग का मैदान बना रहा जी अमन एकेडमी जी, तो इसके अमन का क्या होगा? देखिए, अमन एकेडमी नाम बहुत खूबसूरत नाम है, और ये स्कूल हमेशा अमन से चलता रहा है। और चूँकि पूरा समाज एक साथ हो गया है कि भाई हमारे स्कूल में जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, हमारे गांव में इतनी अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, तो उसे बहुत सुचारू रूप से चलना चाहिए। और वो साथ है तो फिर ये हमेशा अमन का माहौल बना रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। समाज और कानून व्यवस्था पे 200% भरोसा है। 13 मार्च को भी जो घटना हुई थी उसमें मैं यहाँ पे था, और उसमें जिस तरह से आक्रामक रूप से धमकी दी गई थी कि आप 2 दिन में छोड़ के चले जाइए। आपको धमकी दी? जी बिल्कुल, 2 दिन में आप लोआम छोड़ के चले जाइए, दरभंगा छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। किसने धमकी दिया था? कुछ असामाजिक तत्व थे। क्या आपने FIR किया इसको? इस पर मैंने कंप्लेंट की थी 14 तारीख को, और उस वक्त हमारी सोच ये थी कि गांव का मामला है, इससे बेहतर हुआ कि हम लोग बैठ के आपस में बात करके सुलझा लें। लेकिन वो मामला वहाँ रुका नहीं, लगातार जो हम पर निराधार आरोप लगते रहे, डिफेमेशन किया जाता रहा, अपमान किया जाता रहा,
तो स्कूल के स्टाफ और बच्चे भी अब भयभीत हो रहे थे, क्योंकि अगर आप पर्चा बंटवा रहे हैं, डीजे बज रहा है, मीटिंग हो रही है, तो जो शैक्षणिक वातावरण था वो हमारा ख़राब हो गया। प्रशासन की ओर से किस तरीक़ा की कार्रवाई अब तक हुई है? प्रशासन बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है, बहुत ही हमारा हेल्पफुल रहा है। हम लोगों ने जो है FIR जो है वो दर्ज करा दी है। समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का दबाव बन क्यों रहा है और अचानक से भी। तो अब हमें समझ में आया कि हम लोगों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने कम्युनिकेट की है और प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे, कि वो उचित कदम उठाएगी हमारे लिए। सर एक बात कहना चाहूँगा कि आप लगा रहे हैं जिस आवाज़ सामाजिक तत्व पर कि आपको धमकी दी गई, लेकिन आवाम में तो वो जाकर के कह रहे हैं कि मैं फ़ीस के मुद्दों पर बात करने के लिए गया था, या फिर वो बता रहे हैं कि मैं स्कूल में यूनिफॉर्म के, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो इस तरह के अफवाह पे, इस पर क्या कहेंगे आप? किस हद तक सच्चाई है इसमें? गोली मारने वाली बात पे जी, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे गवाह हैं हमारे पास, और 14 तारीख की हमारे पास कंप्लेंट भी है। पुलिस ने हम लोगों को ऑप्शन भी दिया था कि आप उसको FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन चूँकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम लोग एक गलत मिसाल लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहते, तो उस दिन हम लोगों ने वैसा कदम नहीं उठाया। अगर किसी भी गार्जियन को, किसी भी व्यक्ति को स्कूल के किसी पॉलिसी से, बुक से, यूनिफॉर्म से कोई आपत्ति है, तो उसके लिए हम लोग ऑफिस में उसी के लिए बैठे हैं, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। कोई भी चीज़ रिलेटिव हो सकती है। अगर मार्केट में बुक 500 की मिल रही है तो हम लोग बहुत कोशिश करके 450 तक ही ला सकते हैं। अब कोई बोले कि आप उसको फ्री कर दीजिए, तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं है। सर आपको कहा गया गोली मार देंगे, डर नहीं लगता स्कूल आने में? ऐसे अगर डर लोग लगता तो सर मैं यहाँ पे 10 साल से रहता ही। तो आप से ये उम्मीद की जाए जी, कि अमन अकेडमी में अमन बना अभी रहेगा, तक तो डट के खड़े हैं हम सब। मुकाबला कीजिएगा। स्कूल में इस तरह की बातें हुई, इस तरह का माहौल चल रहा है, बच्चों के प्रेजेंट से लेकर इस तरह की कोई बातचीत है, बच्चों प्रेजेंट भी डर रहे हैं। डर नहीं है, लेकिन वातावरण तो थोड़ा ख़राब हुआ ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक्चुअली जो तत्व हैं, इस तरह के तत्व हैं असामाजिक तत्व, तो समाज को बोल रहे हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नुकसान किसका हो रहा है? जब बच्चों को दिखेगा कि बाहर में लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि स्कूल में ताला लगा देंगे, तो बच्चे भी सोचते हैं कि स्कूल रियली कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर रियली में कमज़ोर होते, हम लोग गोली चलने की बात होती, उसी दिन हम लोग भाग लिए होते, वैसा तो कुछ है नहीं। डट के हम लोग खड़े हैं, उसका मुकाबला करें।